हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, वो टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है हमको जब कंपोनेंट ट्राई एक्सियल लोडिंग में हो। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट इस तरह का है। सपोज हमने एक ब्लॉक मान लिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये, और इसमें ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और दिस वन इज जेड डायरेक्शन। अब देखो, एक लोड लग रहा है, वो इस फेस पे लग रहा है, लोड है px, एक्स फेस पे लगने वाला लोड px, ठीक। और इसके बाद दूसरे जो फेस है दैट इज y फेस, उस पे लगने वाला जो लोड है वो है py, और z फेस पे लगने वाला जो लोड है दैट इज pz। देखिए, एक बात बता दूं कि जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं वो सारी इंटरकनेक्टेड हैं पिछले लेक्चर से। तो जो भी सीरियस लोग हैं, जिन्हें मतलब जो सीरियस हैं, जिन्हें पढ़ाई करनी है, जिन्हें कंपटीशन क्रैक करना है, एग्जाम निकालना है, वो पिछले लेक्चर्स को देखते हुए ही यहाँ तक आए। अगर पिछले लेक्चर्स मिस हुए हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो समझ में काम आएंगी। तो यहाँ पे देखो, y फेस py और z फेस पे जो लोड लग रहा है दैट इज pz। अब देखिए, कोई शियर स्ट्रेस नहीं है पिक्चर में कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है, केवल क्या है, नॉर्मल एक्सियल स्ट्रेसेस हैं। तो जब नॉर्मल एक्सियल स्ट्रेसेस हैं तो इसका 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस जब बनाएंगे 3x3 की मैट्रिक्स में, तो शियर स्ट्रेस 0 0 0 0 0 0, एक्स फेस पे लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। ये तो हो गई एक बात। इसके बाद देखो, जब हमने स्ट्रेस निकाला, सपोज हमने कहा भैया सिग्मा एक्स फेस पे लगने वाला जो लोड है वो एक्स डायरेक्शन पे कितनी स्ट्रेस लग रही होगी, तो वो ऑब्वियस है P/A लग रहा होगा। और एक्स फेस का जो एरिया है दैट इज B इंटू दैट थिकनेस हमने यहाँ पर T मानी है। और y फेस पे लगने वाला जो स्ट्रेस है वो कितना है, वो है Py/L इंटू B, लेंथ जो ये है और B जो इसकी विड्थ है ब्लॉक की। और सिग्मा जेड जो है दैट इज व्हाट, P/L इंटू T या P/TL। तो थिकनेस कितनी है, थिकनेस T है और L ये है P/T सिग्मा वाई, ओके, हाँ, सिग्मा जेड P/T इंटू L, ठीक है। चलो, तो ये इतनी बात हो गई। ये हमने 3x3 की मैट्रिक्स बना के शो कर दिया और हमने स्ट्रेसेस सारी निकाल ली। अब देखिए, हमारा मेन मोटो क्या है, मेन मोटो है हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है हमको। एक ब्लॉक है, वो इस तरह से लोड्स लग रहे हैं, इस तरह से स्ट्रेसेस लग रही है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा V अपॉन V हमने पढ़ा है, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z होता है। बड़ी अच्छी सी बात है। अब देखो, एक बात समझो, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जब हम लोड लगा रहे हैं या लोड लगा रहे हैं px, तो स्ट्रेसेस आ रही है सिग्मा x, तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन e, अरे हुक्स लॉ है भैया, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन है ना। तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई, और सिग्मा क्या है, सिग्मा है एक्स डायरेक्शन का, सिग्मा एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। अब अगर देखो, मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि ये एक ब्लॉक है, वो वाला ब्लॉक चाहिए मुझे। एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, इस ब्लॉक पे हमने ये लोड लगाया P यहाँ से, और यहाँ पे हम लोड P लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा x आया वो कितना आया, सॉरी एप्सिलॉन x कितना आया, सिग्मा x अपॉन E, स्ट्रेस अपॉन जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। लेकिन एक बात बताइए, जब हमने x डायरेक्शन में लोड लगाया, इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, तो स्ट्रेन भी तो आएगी y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, जो इससे एसोसिएटेड होगी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वजह से लेटरल स्ट्रेन भी आएंगी पिक्चर में। काफी दिनों से ये सब चीजें चल रही हैं पिछले लेक्चर से, ठीक। तो लेटरल स्ट्रेन कितनी हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन x की वजह से या सिग्मा x की वजह से, x डायरेक्शन पे जो स्ट्रेसेस लग रही हैं उसकी वजह से लेटरल स्ट्रेन कितनी हो गई, एप्सिलॉन लेटरल y इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी पॉइजन्स रेशियो का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है कॉन्सेप्ट। तो पॉइजन्स रेशियो कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू माइनस लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। तो क्या हो गया, लेटरल कितना आ गया, माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और लेटरल जेड डायरेक्शन में कितना हो गया, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। फिर से वही लेटरल इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल। तो एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस आ रही थी तो एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप हुई, जेड और वाई और जेड डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन डेवलप हुई। अब अगर वाई डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनली हम देखें तो वाई डायरेक्शन में ड्यू टू सिग्मा वाई
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन्स डेवलप होंगी, कितनी डेवलप होंगी, सिग्मा वाई अपॉन ई, बताइए सिग्मा वाई अपॉन ई डेवलप होंगी किसमें, वाई डायरेक्शन में, और सिग्मा वाई अपॉन ई की वजह से एक्स जेड डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में क्या डेवलप होंगी, लेटरल स्ट्रेन्स डेवलप होंगी। सेम जेड डायरेक्शन के लिए, जेड डायरेक्शन में क्या होने वाला है, सिग्मा जेड अपॉन ई तो होगा, सिग्मा जेड अपॉन ई, दिस सिग्मा जेड अपॉन ई तो होगा लॉन्गिट्यूडिनल, लेकिन लेटरल क्या होगा, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, बताइए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेन से, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से दो लेटरल स्ट्रेन्स जो हैं एसोसिएटेड थी, यहां पे एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेस आया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया, उससे दो लेटरल स्ट्रेन्स और इससे भी दो लेटरल स्ट्रेन्स। कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, जो हमने वहां पर अभी चीज बोली है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो देखना एक चीज निकल के आएगी, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन ई, और एप्सिलॉन लेटरल एक्स कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा वाई अपॉन ई, और एप्सिलॉन लेटरल जेड कितना हो जाएगा, दिस वुड बी म्यू माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, और ये एप्सिलॉन जेड कितना हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक, ये ड्यू टू वाई हो गया, ड्यू टू वाई कितना हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में सिग्मा वाई अपॉन ई, और लेटरल डायरेक्शन में माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, और ये क्या हो गया, जेड डायरेक्शन में माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। इसके बाद देखो ये तो हो गई वाई के लिए, और जेड के लिए जगह की थोड़ी सी कमी है, जेड के लिए हम यहां पे लिखने का प्रयास करते हैं, बोल देंगे एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो यहां से एक बात और समझ में आती है, देखने को मिलेगा कि एक्स डायरेक्शन में कितने स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं। अल्टीमेट एम क्या था अपना, अल्टीमेट एम था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या थी, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। सारे लोड्स की वजह से नेट एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है, नेट स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन कितना है, और जेड डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन कितना है, उन सबको जोड़ देंगे तो नेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। बताइए, अरे यार पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने किया था, पिछले लेक्चर्स में ये सब इसीलिए निकाला था कि यहां पर ये सब चीजें फॉर्मूला हम सीधे सीधे रख सकें। ठीक, अब देखो एक्स डायरेक्शन में अगर हमको एप्सिलॉन एक्स निकालना होगा, ये नेट वाला, तो एक्स डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन कितना आया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन ई, लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, और लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो एप्सिलॉन एक्स कितना आ गया, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। इज इट क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं? इस ब्लॉक को अब मैं रब करता हूं। एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। थोड़ा सा टिपिकल है, 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें निकल के आ जाएंगी, लेकिन अगर शुरू से कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट मैच कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। और एप्सिलॉन वाई कितना हो गया, एप्सिलॉन वाई हो गया, वाई डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन कितनी है, वाई डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन दैट वुड बी सिग्मा वाई अपॉन ई
और लेटरल कितनी आ रही है, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और वाई डायरेक्शन में कितनी आ रही है, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये हो गया एप्सिलॉन वाई के केस में। और इसके बाद जब एप्सिलॉन जेड लिखेंगे तो एप्सिलॉन जेड कितना है देख लेते हैं। जेड डायरेक्शन में कितना है, सिग्मा जेड अपॉन ई, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। क्लियर, ठीक है। तो एप्सिलॉन एक्स निकल आया, एप्सिलॉन वाई निकल आया, एप्सिलॉन जेड निकल आया। अब हमारा एक काम और बचता है। एक काम पता है क्या बचता है, इसमें यहां पे रख दो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड की वैल्यू, नेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा पिक्चर में। हाँ, तो नेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कुछ आएगा, अभी देखते हैं, इसको हम रब करते हैं फिर वहां पे रखते हैं। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ भी करना है तो धैर्य बहुत जरूरी है। कभी भी घबराना नहीं है कि ये जो डेरिवेशन है ये बड़ी हो गई, हाय अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसी को 3-4 बार जब डिराइव करेंगे तो अपने आप ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। बस एक बात याद रखनी है, कंसेप्ट बस मिस नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट वी विल डू, इसको हम जोड़ेंगे। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये हम क्या कर रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं। माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अब देखो, जब हम इसको जोड़ेंगे, इसको एक इसका और तरीका एक हो सकता है लिखने का, वो भी मैं रब कर रहा हूं। आई एम रबिंग दिस। Epsilon x is equal to 1 upon e sigma x minus mu sigma y plus sigma z। एक तो ये बात हो गई। Epsilon y is equal to 1 upon e sigma y minus mu sigma x plus sigma z, और एप्सिलॉन z will be equal to 1 upon e sigma z minus mu sigma x plus sigma y। ठीक, नाउ व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ गई, सबको जोड़ दें। 1 अपॉन ई को हम क्या कर, देखिए अभी यार एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते आपको जोड़ना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक, तो 1 अपॉन ई को हमने कॉमन ले लिया, क्या किया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अरे होगा कि नहीं, अरे भैया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड हो गया। उसके बाद माइनस बाहर ले लिया ब्रैकेट के, क्या हुआ, म्यू सिग्मा वाई प्लस म्यू सिग्मा वाई 2 म्यू सिग्मा वाई, हाँ म्यू सिग्मा जेड प्लस म्यू सिग्मा जेड 2 म्यू सिग्मा जेड। तो पूरा का पूरा माइनस निकाल के 2 म्यू बाहर ले लिया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अब देखिए एप्सिलॉन v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड को कॉमन ले लीजिए। हाँ चलिए कॉमन लेते हैं। अब यार ये मत कहना कि कॉमन लेना नहीं आता है, कक्षा 8 की किताब में कॉमन लेने सिखाया जाता है 7th की में। हाँ 1 माइनस 2 म्यू, तो देखो ये कितना हुआ, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। देखिए इतनी बड़ी सारी डेरिवेशन थी लेकिन कितना प्यारा सा जो है रिजल्ट आया है सामने। तो ऐसा होता है जब लंबा संघर्ष करो तो रिजल्ट जो होता है ना बहुत प्यारा सा आता है सामने।
1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। नाउ व्हाट? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ ब्लॉक कितना हो गया? सारी स्ट्रेसेस को जोड़ दो, सारी स्ट्रेसेस को जोड़ दिया, कितना? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई। बस खत्म बात। तो देखो एक बात समझिए, ये जो फॉर्मूला है ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है जब तक आप जो है तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 5 स्टार लगा लो इस फॉर्मूले में। बहुत बार पूछा जाता है, जब चाहो जब पेपर देने जाओगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी भी तरह से मिल जाता है। कभी रूप बदल देता है, लेकिन अगर अगर आपने ये फील किया है तो रूप बदल भी जाए तब भी आप क्या करोगे? पहचान लोगे कि नहीं तुम तो वही हो जिसको हमने देखा था। ऐसा होता है, कभी कभी लोग जो है बहरूपिया बन के आते हैं, लेकिन फिर भी जो चालाक व्यक्ति होता है, समझदार, वो पहचान लेता है। चलो खैर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना आया? 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, वो ये है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जीरो करना हो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट पे लोड लगा रहे हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो हो, मतलब वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन ना हो पिक्चर में, हाँ, तो क्या कर सकते हैं? यार इंपॉर्टेंट बात है, क्या कर सकते हैं? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड को जीरो कर दो, मतलब the sum of all the stresses acting in the member should be will be equal to 0, then volumetric strain will also be equal to 0। मतलब क्या हुआ कि सारी स्ट्रेसेस जो लग रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात भी है पिक्चर में, वो पता है क्या है? वो ये है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जीरो करना है तो 1 माइनस 2 म्यू को जीरो कर दो, 1 माइनस 2 म्यू को जीरो कर दें, देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 0, क्या करो? 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई को जीरो कर दो। ई तो चलिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है, हट जाएगा ऑलरेडी। तो देखो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। मतलब क्या हुआ? कोई कंपोनेंट, कोई मटेरियल अगर म्यू पॉइजन्स रेशियो जिसका 0.5 है, जैसे रबर, पैराफिन, वैक्स, पहले मैंने बताया है, तो वो अगर उसका म्यू 0.5 है, उससे बना हुआ है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी पिक्चर में, दैट वुड बी इक्वल टू 0। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होने का क्या मतलब है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। समझना, जैसे सपोज मैंने कहा कि एक ये ब्लॉक है भैया, ठीक, हमने क्या किया, हमने इस पे लोड लगाया। जब इस पे लोड लगाया तो ये ब्लॉक जो है ऐसा हो गया, सपोज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये ऐसा हो गया। तो देखो वॉल्यूम बढ़ गया ना, चेंज इन वॉल्यूम प्लस हो गया, बताइए, वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर बात? अच्छा, अगर मैं कहूं कि भैया ये जो है 100 mm क्यूब का था सपोज वॉल्यूम, और एक ऐसा ब्लॉक बना लिया, हाँ, ये भी 100 mm क्यूब का है। कब ये कब बना? ये वाला तब बना जब इस पे लोड लगाए गए। तो देखो 100 mm क्यूब का ये भी था, ये 100 mm क्यूब का था, इसने शेप बदला है, वॉल्यूम नहीं बदला है। जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसने शेप बदला है, वॉल्यूम नहीं बदला है। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? वही है अब भी, ठीक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगी। अरे भैया रबर का ब्लॉक लिया, उस पे लोड लगाया, रबर का जो पॉइजन रेशियो है वो 0.5 है। नो डाउट रबर को जब दबाएंगे तो वो ऐसे ऐसे कुछ देगी, जब देगी तो ऐसा हो सकता है कंपोनेंट बन जाए, लेकिन वहां पे वॉल्यूमेट्रिक
वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन वॉल्यूम, ठीक। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जीरो, शेप बदल जाएगी, ये एक अलग बात है, समझ पा रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया, 1-2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2। अगर किसी कंपोनेंट के लिए, किसी मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू 1/2 होगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपने आप जीरो होगा, लोड चाहे कुछ भी लग रहे हो, स्ट्रेसेस चाहे कुछ भी लग रही हो, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2, हमेशा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होगा फॉर म्यू इज इक्वल टू 1/2 के लिए, ठीक है। तो ये एक बात थी, ये क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई और नया टॉपिक लेकर के आएंगे, उस पे बात करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बल्क मॉडुलस की और हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस की, कि भैया ये बल्क मॉडुलस क्या होता है और हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं। तो देखते हैं कि बल्क मॉडुलस और हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेविटी एजुकेशन चैनल पे बने रहने के लिए।